दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 11 नवंबर सन 2022। दोस्तों आपको याद होगा हमने हमारे कुछ दिनों पहले जीरे पर आपको एक शानदार अपडेट दिया था और उसके बाद जीरे ने बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट भी दिखाया। दोस्तों कल यानी गुरुवार को जीरे के अंदर एनसीडेक्स में कुछ गिरावट दर्ज हुई, साथ साथ हाजिर बाज़ारों में भी कुछ रेट स्थिर होने के समाचार हैं। आगे क्या हो सकता है, जीरे की क्या रिपोर्ट है, उसके बारे में हम आज इस एपिसोड में करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः देश का पहला एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल है जो आपको देश दुनिया की खबर से रूबरू कराता है। 42 कम्युनिटीज़ पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जीरे में। गौरतलब है कि जीरे के अंदर सौराष्ट्र यानी में जीरे की लगभग 1 से सवा लाख बोरी का स्टॉक होने का अनुमान लगाया जा रहा है और सबसे अधिक स्टॉक जामनगर में है। सौराष्ट्र में जीरे की बुआई गत वर्ष जितनी या उससे बढ़ने का अनुमान है, ये लगभग 10 से 15% बढ़ सकती है। गौरतलब है कि जीरे की नई बुआई के बारे में जो रिपोर्ट है वो कुछ सपोर्टिव है और चालू वर्ष में जीरे का उत्पादन 45 लाख बोरी का बताया जा रहा है, जो कि गत वर्ष से पिछले साल 87 लाख हुआ था और इस साल लगभग 45 लाख का अनुमान है। और इस चालू वर्ष में बुआई की कमी को देखते हुए 60 से 65 लाख बोरी का उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी पिछले साल जब 45 लाख के मुकाबले 65 लाख बोरी जीरे का उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जीरे में चालू साल में जीरे में बड़े पैमाने पर खराबी भी दिखाई दी थी। चालू वर्ष में जिन किसानों को जीरे की फसल में खराबी हुई थी, उन किसानों का जीरे के बदले अन्य फसलों पर मुड़ जाना स्वाभाविक नज़र आ रहा है। मानसून के अंतिम चरण में बरसात अच्छी होने से ज़मीन में नमी की मात्रा अधिक है और मानसून में अधिक बरसात पड़ने से ओस की मात्रा अधिक रहेगी। ये सभी बातें जीरे की फसल को बिगाड़ने की संभावना बनाती है, ऐसा कुछ किसानों का कहना है। इससे किसान जीरे की बिजाई के बजाय गेहूं, धनिया, इसबगोल, सौंफ, सरसों, मेथी आदि की बुआई करना अधिक पसंद कर रहे हैं। जीरे का यदि हम स्टॉक की बात करें तो जीरे का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक चालू वर्ष के आरंभ में 20 से 25 लाख बोरी था, जो नए सीजन के आरंभ में 2 से 3 लाख बोरी तक घटने का अनुमान है और ये स्टॉक लगभग डेड स्टॉक ही माना जाता है। इससे नए सीजन में जीरे की बैलेंस शीट टाइट होने की संभावना बन रही है। जीरे का फिलहाल ऊझा में लगभग 5.5 लाख बोरी, ऊझा का छोड़ के गुजरात सौराष्ट्र में 1.50 से 2 लाख बोरी और राजस्थान में 3 लाख बोरी का अनुमान है। तो कुल मिला के पूरे देश में जीरे का स्टॉक 10 से 11 लाख बोरी होने का अनुमान है, जिसमें लगभग 3.5 महीना अभी अपने को निकालना है। हर महीने डोमेस्टिक मार्केट की जो घरेलू डिमांड है वो लगभग 2 लाख बोरी की मानी जाती है और निर्यात के लिए यदि हम माने तो इसके लिए 2 लाख अतिरिक्त बोरियों की आवश्यकता हो सकती है। कुल मिला के जीरे की बैलेंस शीट टाइट ही नज़र आ रही है। दोस्तों जीरा, धनिया, लाल मिर्च और काली मिर्च, इलायची पर विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि हमने आपको लाल मिर्च के ऊपर भी तेज़ी की बात कही थी, जबकि सभी प्रमुख कमोडिटी अखबार लाल मिर्च में गिरावट की बात कर रहे थे और पिछले कुछ सप्ताहों में लाल मिर्च ने एक तरफा तेज़ी दर्ज हुई। जीरे के ऊपर भी हमारा अग्रिम अनुमान सत्य साबित हुआ, धनिया भी हमारे अनुमान सत्य साबित हुआ। साथ साथ तिलहन के अंदर सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली और तिल, इन सभी ने शानदार तेज़ी पिछले 1 से सवा महीने में दर्ज की, जबकि लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ और प्रमुख कमोडिटी हिंदी और प्रादेशिक समाचार पत्र इसमें पहले मंदी की बात कर रहे थे। गौरतलब है कि तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फ़ायदा नहीं है।
हम लगातार आपको अपडेट देते हैं। हमारे पेड क्लाइंट्स यानी जिन्होंने हमारी सर्विस ले रखी है उनको हम अग्रिम अनुमान दे रहे हैं और जो कि सत्य साबित हो रहा है। कॉटन के ऊपर भी हमारा अनुमान सही साबित हुआ। इसके साथ साथ कॉटन सीड ऑयल के यानी कपासिया खली में भी हमारा अनुमान सही साबित हुआ। आप भी यदि बड़े व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, तो आप हमें से चर्चा कर सकते हैं पेड रिपोर्ट के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।